वेलकम टू आर क्लासेस। आज से हम क्लास 12 की इकोनॉमिक्स के सेशन स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर्स के। तो गाइस बी विथ मी, बी विथ द आर क्लासेस, लेट्स गो। मैक्रोइकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ किसकी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, वो एक स्टडी है किसकी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की। कब की? जो हमारे एक अकाउंटिंग ईयर है। अब अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से जब हमारा बजट स्टार्ट होता है और 31 मार्च में हमारा बजट ख़त्म होता है, तो वो जो पीरियड होता है ना 1 ईयर का, उसे हम अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। उसे हम अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। और अगर हम इसके बारे में और लिखें तो हम ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते। इसे हम लिख सकते हैं और द होल इकोनॉमी। बस इतनी डेफिनेशन, नंबर पूरे। चलो, हमने आज पढ़ा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। समझ आ गया होगा सबको, क्योंकि इतना बड़ी चीज़ कोई है नहीं है और अच्छी भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाद हम मैक्रो में जब घुसते हैं तो हम एक पर्टिकुलर छोटी छोटी चीज़ों को लेके नहीं चलते, हम एग्रीगेट लेके चलते हैं, टोटल लेके चलते हैं। तो हम इसके आगे हम आगे बढ़ेंगे एग्रीगेट। एग्रीगेट के साथ एग्रीगेट क्या होता है? आता है क्वेश्चन, एग्रीगेट ये क्या है यार? ये क्या है? हमने तो सुना नहीं था। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। टोटल को हम अगर अच्छी लैंग्वेज में बोलेंगे, टोटल को हम किसी के सामने जाके किसी के सामने बोलेंगे टोटल, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। अगर हम किसी के सामने जाके एग्रीगेट बोलेंगे, ये इकोनॉमिक लैंग्वेज है, इसको हमें हमेशा यूज़ करना चाहिए। ये हमारे की पॉइंट्स होते हैं, इससे हमें एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना गाइस। अच्छे नंबर चाहिए तो फिर ये याद रखना पड़ेगा। तो एग्रीगेट से याद आया, एग्रीगेट डिमांड। अब ये क्या होता है? एग्रीगेट तो हमें पता चल गया, एग्रीगेट होता है एक टोटल। और डिमांड, ओहो 11th में पढ़ी थी डिमांड, कि हमको डिमांड सप्लाई, ये चीज़ तो पढ़ी थी सबने। तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया? एग्रीगेट डिमांड क्या है? इट इज अ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज during an accounting year। ये वो खर्चे हैं, ये वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि हम करते हैं। कब करते हैं? अकाउंटिंग ईयर में। किस चीज़ में करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज में। क्यों करते हैं? अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। तो जो वो टोटल खर्चे, वो टोटल एक्सपेंडिचर जो हम परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, किस ईयर में? अकाउंटिंग ईयर में। उसे कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। उसे कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड तो हो गया भाई साहब। अब एग्रीगेट डिमांड के बाद क्या आएगा? एग्रीगेट सप्लाई। ये तो आएगा क्योंकि डिमांड जहाँ वहाँ सप्लाई। तो
एग्रीगेट सप्लाई पे बढ़ते हैं। एग्रीगेट सप्लाई क्या है? ये टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग total production on goods and services in the economy during an accounting year. एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई वही टोटल, एग्रीगेट आ गया ना, टोटल प्रोडक्शन कितनी, किस चीज़ की? गुड्स एंड सर्विसेज की। टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन दी इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन होती है टोटल अकाउंटिंग ईयर में, उसका टोटल जो होता है उसे हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। देना ना। तो गाइस, हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा। अब हम उसे थोड़ा दिमाग में याद करने के लिए एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड, अब हम डेली बेसिस का एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे घर में मैं अपने एक अलग इकोनॉमी समझ रहा हूँ अपने घर की। मेरी मम्मी मार्केट गई, उन्होंने 2 किलो आलू लिए, 2 किलो प्याज लिए, 2 किलो टमाटर लिए। अब जो इन तीनों चीज़ को 2 किलो आलू, 2 किलो टमाटर, 2 किलो प्याज, इन तीनों चीज़ को ऐड करा, ये मेरे घर की डिमांड हुई ना, ये मेरी इकोनॉमी की डिमांड हुई। तो ये जो डिमांड है, टोटल डिमांड हुई, उसे मैं एग्रीगेट डिमांड कहूँगा। अब सप्लाई की बात करते हैं। सप्लाई में क्या हुआ? अगर मैंने अपने मेरा एक खेत है, मैं एक फार्मर हूँ, मैंने 10 एकड़ का खेत है, 2 एकड़ में आलू बो लिए, 5 एकड़ में टमाटर बो लिए, 3 एकड़ में प्याज बो ली। अब जो ये 3 चीज़ हैं, आलू, टमाटर, प्याज, अब इन तीनों की जो सप्लाई है, इन तीनों की कितना सप्लाई होगा, उन तीनों को टोटल करके रखूँगा और अपने बिल में लिखूँगा ना, तो वो मेरी एग्रीगेट सप्लाई होगी, वो मेरी टोटल सप्लाई होगी कि मैंने मार्केट में कितनी सप्लाई करी, कितना प्रोडक्शन करा उस टाइम। तो ये जो टोटल है, इसे टोटल सप्लाई कहेंगे, मतलब एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे। तो गाइस, अब हम बढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ गुड्स इन एन इकोनॉमी। टाइप ऑफ गुड्स produced in an economy. कौन से टाइप, क्या टाइप, बहुत झमेला है इसमें। देखो गाइस, याद ये रखना, ये क्वेश्चन जितना ही बोरिंग है उतना ही नंबर आता है, और ये पिछले 6 से 7 साल तक बोर्ड में आया हुआ है, कभी 1 मार्क में, कभी 3 मार्क में। अपने 1 और 3 मार्क को सिक्योर करना है तो ये जो टॉपिक है इसे ध्यान लगा के करना पड़ेगा, ठीक। अब इसमें 4 टाइप होते हैं। टाइप ऑफ गुड प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी, कितने? 4 टाइप। 4 टाइप तो बना लिए। अब 4 कौन से टाइप होते हैं? फाइनल गुड। पहला आता है
फाइनल गुड, फाइनल गुड हो गया, ओहो सही है। अब दूसरी बात, इंटरमीडिएट गुड, इंटरमीडिएट गुड हो गया। तीसरा क्या हुआ, तीसरा हमारा कंज्यूमर गुड हो गया, ओहो। और फोर्थ कौन सा हो गया हमारा, कैपिटल गुड हो गया। अब पहला हो गया फाइनल गुड, दूसरा हो गया इंटरमीडिएट गुड्स, थर्ड हो गया कंज्यूमर गुड, फोर्थ हो गया कैपिटल गुड्स। अब इस टॉपिक में जिसमें मेन क्वेश्चन आए हुए हैं, जिस गुड पे मेन ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, वो कौन से हैं आप ये बताता हूँ मैं आपको, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। ये दो गुड्स हैं, इन पे तो आता ही है। अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया तो इन दोनों पे 3 मार्क्स में एक 1 पॉइंट तो इससे पूछेगा या इससे पूछेगा, फिर अदर के 2 नंबर के क्वेश्चन इनमें से पूछेगा। तो गाइस ध्यान से इन चीज़ों को ध्यान से लेके चलना, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम है, हाथ में कुछ नहीं है इतना। तो गाइस ध्यान से। अब फाइनल गुड की बात करते हैं। फाइनल गुड कौन से गुड होते हैं? फाइनल से नाम से हमें क्या पता चलना है, जो फाइनल है, जो कि फाइनल हो गए। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी टू यूज, जो कि यूज हो रेडी हो चुके हैं यूज होने के लिए। फाइनल गुड कौन से गुड हैं? जो कि हम इसे लिख सकते हैं रेडी टू यूज, जो रेडी हैं यूज होने के लिए। अब उन पे कोई कॉस्ट ऐड होने वाली नहीं है, उन पे सारी कॉस्ट ऐड हो चुकी है, सब प्रोडक्शन हो चुका है। उसके बाद जो गुड बचा है अब हम वो कंज्यूम करेंगे, डायरेक्ट कंज्यूम करेंगे। अब इसमें 2 पॉइंट आते हैं फाइनल गुड्स में भी, फाइनल गुड्स के भी 2 हैं। एक तो हो गया आपका कंज्यूमर गुड, एक हो गया प्रोड्यूसर गुड। कंफ्यूज मत होना इस कंज्यूमर गुड और इस कंज्यूमर गुड है, क्योंकि एक कंज्यूमर गुड फाइनल कंज्यूमर गुड है और ये प्रोड्यूसर गुड फाइनल प्रोड्यूसर गुड है। ये याद रखना, ये फाइनल कंज्यूमर गुड है और ये कंज्यूमर गुड है। तो यहाँ डिफरेंस रखना, वरना पेपर में तुम ये पूछे कहीं ये लिखा हो, तो ये ध्यान रख के लिखना। फाइनल कंज्यूमर गुड और फाइनल प्रोड्यूसर गुड। फाइनल कंज्यूमर गुड क्या होता है? जो कि हम अपने घर में यूज़ करते हैं डायरेक्टली, जिसके आगे कोई प्रोडक्शन नहीं है। वो गुड जो हम बिल्कुल घर आया खा लिया, जैसे ब्रेड, बटर, इसके आगे कोई प्रोडक्शन नहीं होगी आपके घर में। मेरे घर में तो नहीं होती। ब्रेड लगाया, बटर लगाया, जैम लगाया, खा लिया, ख़त्म। ये गुड कंज्यूम हो गया। ये नॉट ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, जो कि आते ही खा लिए जाते हैं। जैसे फ्रूट्स आपके आते ही खा लिया आपने, वो चीज़ इसमें होते हैं। इनका मेन पॉइंट याद रखना, ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब ये फाइनल कंज्यूमर गुड, अब लोग बोलते हैं इसका क्या मतलब, फाइनल भी है प्रोड्यूसर भी है, इससे प्रोड्यूस भी हो रहा हो फाइनल भी हो गया। कैसे, मैं बताता हूँ। आप कार ले रहे हो, आपने अपनी कार ली या कोई बाइक ली, मान लो कार ले लिया आपने, तो कार आप क्या एक ही बारे में यूज़ करके फेंक दोगे? नहीं ना, रोज़ धीरे धीरे यूज़ करोगे। लेकिन है तो आपकी कोई और प्रोडक्शन नहीं हो रही इसके बाद, तो वही चीज़ आपकी हो गई, वो चीज़ आपकी है। और आपसे धीरे धीरे आपके पापा ऑफिस जा रहे, वो लेके चले गए, आप कहीं बाहर जा रहे हो, आप लेके चले गए, आपके घर में कोई आया उसे लेने या लेके आ गए, तो वो चीज़ इसमें आती है, वो चीज़ फाइनल प्रोड्यूसर गुड में आती है। तो वो चीज़ को हमें इसमें रखना पड़ेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? इसका एग्जाम्पल है कार, एसी, टीवी,
जो आपके घर में यूज़ हो रही है। और इसमें एक और पॉइंट आता है, प्रोड्यूसर गुड जब हम करते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो मैं आपको एक कंफ्यूजन मिटा देता हूँ। इसमें ना आपके सॉल्ट भी आता होगा। सॉल्ट कैसे आता है? सॉल्ट इसमें क्यों नहीं आता? सबसे बड़ी बात ये दिक्कत, सॉल्ट इसमें क्यों आता है? सॉल्ट प्रोड्यूसर गुड में इसलिए आता है क्योंकि आप उसे हर सब्जी में धीरे धीरे डालते हो। आज इस जो सब्जी बनाई उसमें डाल दिया, कल दूसरी सब्जी बनाई उसमें डाल दिया, परसों दाल बनाई दाल में डाल दिया। नमक डालते हो धीरे धीरे तो वो इसमें आ गया। मतलब इसमें वो मटेरियल्स आएंगे, इसमें रॉ मटेरियल्स भी आते हैं। जैसे मैं वुड लाया अपने घर के लिए और मैंने उसकी चेयर बना दी, तो वो चेयर यूज़ हो रही है मेरे घर में, तो पहले वुड आई फिर चेयर बनी, तो किस में आएगा? फाइनल प्रोड्यूसर गुड में। वो किस में आएगा? फाइनल प्रोड्यूसर गुड में। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ तो आती ही है पेपर में। तो गाइस ये चीज़ है ना, और आगे भी मैं इसमें बहुत कुछ है ऐसा जो आपको इम्पॉर्टेंट लगेगा और वो 100% आएगा। जो इम्पॉर्टेंट है मैं उसके पहले ही बता दूंगा कि ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि स्किप हो जाए किसी का। तो कोई होते हैं दो आगे बढ़ा के वीडियो देखते हैं कि क्या है क्या है क्या है इस पर, तो वो चीज़ पे टाइम वेस्ट मत करना। वीडियो देख लेना, समझ लेना, उसके बाद रिव्यूज़ भी दे देना कि कैसे चल रहा है सब कुछ। अब हमने फाइनल गुड करा, फाइनल गुड कर लिया। अब हम इंटरमीडिएट गुड करते हैं। इंटरमीडिएट गुड वो गुड है कॉस्ट एडिड येट, मतलब जो कॉस्ट है वो अभी ऐड होना बाकी है। कॉस्ट इसमें अभी पूरी तरह से ऐड नहीं है, ये फाइनल गुड नहीं बना है, ये अभी इंटरमीडिएट है, ये अभी प्रोसेस में है, या इसके अंदर और कॉस्ट जुड़नी है, तो इसीलिए हम इसे इंटरमीडिएट गुड्स में लेके चलते हैं। मतलब इसे हम एक और भाषा में बोल सकते हैं स्टिल इन प्रोसेस। इस इकोनॉमी में एक बात बताता हूँ तुम लोगों को, मतलब बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा लेकिन कभी सोचा नहीं होगा इस पर, कि जो इकोनॉमिक्स है ना वो तुम बहुत इजी है जो उसे अपनी लैंग्वेज में लेके चलता है। अगर तुम इकोनॉमिक्स को अपनी लैंग्वेज में लेके चलोगे तो वो तुम्हारे लिए बहुत इजी बन जाएगी। जैसे अभी हमने बोला वो प्रोसेस में है, तो हमने लिख दिया इसको स्टिल इन प्रोसेस। ये चीज़ इंटरमीडिएट गुड को सही है, और यहाँ कोई तुम्हारे बोर्ड में एग्ज़ाम में टीचर नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रूथ है, वो अभी प्रोसेस में है, स्टिल इन प्रोसेस। तो गाइस ये याद रखना। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? मैंने शर्ट ली अभी, इसमें स्टिचिंग बाकी है, तो अभी कॉस्ट ऐड होने बाकी है ना, कॉस्ट ऐड होएगी तब जाके फाइनल गुड बनेगी, या मैं इसे बेचूंगा, सेल करूंगा, रीसेल करूंगा, लेकिन अभी तो बाकी है। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि मैंने शर्ट ली, रीसेल करने के लिए ले ली, मैं होलसेलर हूँ, मैंने शर्ट्स ली हैं, अब मैं उसे रीसेल करूँगा। अब मेरे लिए तो जब वो बिक जाएगी तब जाके मेरी गुड बनेगी ना कोई, अभी तो इंटरमीडिएट गुड है। तो हम यहाँ एग्जाम्पल क्या लेंगे? शर्ट परचेजेस फॉर रीसेल, शर्ट परचेजेस फॉर रीसेल करने के लिए मैंने शर्ट खरीद ली, बस इंटरमीडिएट गुड्स यहाँ ख़त्म। इतना इजी था, इतना इजी है, ये याद रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा कंज्यूमर गुड्स पे आते हैं।
अब हम आते हैं कंज्यूमर गुड्स पे। अब कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जो कि हम कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करते हैं, कोई भी कंज्यूम करे, आप करो या हम करें, ये गुड वो हैं जो कंज्यूम करते हैं। तो गाइस हमें क्या है, इसमें 3 चीज़ आती हैं। इसमें मतलब गुड्स है तो यार कंज्यूमर 3 टाइप के गुड्स कंज्यूम करता है। 3 टाइप के गुड कंज्यूम करता है। कौन कौन सा टाइप हो गया? पहला टाइप ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा टाइप सेमी ड्यूरेबल गुड्स और तीसरा टाइप नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स, इसमें तो फर्क पता चल रहा है, मतलब पूरा आधा कुछ भी नहीं। ये ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? अब ये क्या है? ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स हैं जो कि हम एक टाइम से ज़्यादा रख सकते हैं अपने पास। मतलब आज नहीं करा तो कल, कल नहीं करा तो परसों, या आज भी करा, कल भी करा, परसों भी करा। ओहो, एक और एग्जाम्पल अच्छा सा आया दिमाग में, मतलब आपकी कार, आपकी एसी, ये वो आइटम्स इंक्लूड करता है, ये वो आइटम इंक्लूड करता है, क्योंकि वो कंज्यूमर गुड्स हैं। कंज्यूमर गुड्स तो है ना, कंज्यूमर गुड्स हैं और ड्यूरेबल हैं, टाइम ज़्यादा रखें। जो ड्यूरेबल गुड्स में वो गुड्स आएंगे जो कि 8-9 ईयर्स चले, 8-9 ईयर्स या उससे ज़्यादा भी चले, प्लस 5 से ऊपर, अबाउट देन 5, वो गुड्स ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। वो गुड्स ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। तो हम इसमें एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कार, बाइक, टीवी, एसी एक्सेट्रा। अब एक और चीज़ आएगी, सेमी ड्यूरेबल गुड्स की बात। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? ओहो, सेमी मतलब आधा, सेमी मतलब आधा लगभग, हाँ, और गुड्स है मतलब जो कि विद इन 2 ईयर्स, मैक्सिमम 2 ईयर्स तक चल जाए। जैसे आपने जो पहना है अभी कपड़ा, जैसे आपने शर्ट पहनी है, एग्जाम्पल ले लो, शर्ट, स्कर्ट, टी शर्ट्स, ये 2 साल तो चल ही जाते हैं, मेरे खुद चल जाते हैं, 1-1.5 साल तो चली जाते हैं ये चीज़ें। तो ये हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स में लेंगे, ये हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स में लेंगे। और अब आई बात नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स तो कुछ नहीं, मतलब जो ईटेबल फ्रूट्स हैं, जो हम खाते हैं, वो चीज़ नॉन ईटेबल, नॉन मतलब जैसे हम लेंगे एग्जाम्पल इसका लेंगे ईटेबल गुड्स, बस सिंपल से ईटेबल गुड्स मतलब कि जो कि खाना, आपने फ्रूट लिया तो आप उसे 1 दिन 2 दिन ज़्यादा चलाओगे, वरना तीसरे दिन तो ख़राब हो जाएगा। तो वो चीज़ नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आने लग गई। तो ये चीज़ होगी। हम वापस एक बार रिवाइंड करते हैं, क्या क्या पढ़ा हमने। कंज्यूमर गुड्स में पढ़ा, कंज्यूमर गुड्स 3 टाइप के होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? ड्यूरेबल गुड्स दोज गुड्स हु आर यूज मोर देन ईयर्स, मोर देन 5 ईयर्स, जो कि रनिंग आइटम है हमारे लिए, रोज यूज करते हैं हम उसका और वो ख़त्म नहीं होती, वो गुड्स ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। एग्जाम्पल कार, बाइक, टीवी, एसी एक्सेट्रा, कुछ भी ले सकते हो आप। इसे अपनी लैंग्वेज में लिखोगे उतना बेहतर होगा, उतना ही अच्छा होगा, उतना ही आपको
टीचर इम्प्रेस होगा आपकी राइटिंग स्किल देख के। तो वो चीज़ ध्यान रखना, बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे से लिखना गाइस। और सेमी ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल क्या होते हैं? सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स जो कि विद इन मैक्सिमम 2 ईयर्स, मैक्सिमम 2 ईयर्स चलेंगे आपके। तो जैसे एग्जांपल शर्ट, स्कर्ट, टी शर्ट्स, ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स में आ गया। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या हो गया? नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो कि ईटेबल हो और जो हम खाते हैं वो गुड ये होते हैं, वो गुड्स नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, वो गुड्स नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। अब बात आती है कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स, बात आती है कैपिटल गुड्स की। ये वो असेट्स है, आदि असेट्स विच हेल्प अस टू फर्दर प्रोडक्शन, जो फर्दर प्रोडक्शन करते हैं ना उसमें हेल्प करती है। ये वो असेट्स होती हैं, ये वो इसका तो सबसे बेदुहा मतलब कहते हैं सबसे इजी वाला एग्जांपल है प्लांट एंड मशीनरी। और सबसे बड़ी बात इसमें एक और है कैपिटल गुड में, ये रॉ मटेरियल्स इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि रॉ मटेरियल एक बार प्रोडक्शन हो गई उसके बाद उसकी प्रोडक्शन वापस नहीं हो सकती। अगर आपके घर में वुड है, आप वुड लाए हो, उसे काट के आपने चेयर बना लिया तो वो चेयर ही रहेगी। चेयर के बाद आप उसकी फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो वो कैपिटल गुड नहीं हुआ। वो क्या हुआ? वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड हुआ। तो ये याद रखना, ये चीज़ मैंने बोला था ना बहुत कंफ्यूज करती है, तो ये चीज़ याद रखना। कैपिटल गुड्स में से वही गुड्स आएंगे जो फर्दर प्रोडक्शन करते हैं, बस जो फर्दर प्रोडक्शन करते हैं, ये चीज़ याद रखना। हमने अभी टाइप्स ऑफ गुड्स करे जो इकोनॉमी में होते हैं। अब इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकलता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली आएगा ही आएगा, जो कि हर आप कभी वाइवा दोगे ना तो उसमें वाइवा के टीचर्स हमेशा ही पूछेंगे, मतलब जो बैठा होगा ऐसी नॉर्मली इकोनॉमी का टीचर उसे पता होगा कि मोस्टली बच्चों को नहीं आता ये क्वेश्चन। क्यों नहीं आता? क्योंकि बच्चे इसे आराम से लेके चलते हैं कि यार नहीं ये तो नहीं पूछ सकता, लेकिन वही वो पूछते हैं। तो ये ध्यान में रखना कि क्वेश्चन क्या है। आज हम पहला क्वेश्चन करेंगे कि all producer goods are consumer goods। या क्वेश्चन एक और है, all consumer goods are producer goods। ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। तो गाइस हमने पहला लिखा ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स, सही है या गलत? पर आपने इससे पहले थोड़ा देखा होगा और ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो आप ये झटके में आंसर दे दोगे। अगर आपने नहीं देखा तो मैं वापस कह रहा हूँ गाइस, पीछे रिपीट करिए, उसे देखिए, फिर उसके बाद ये आंसर आप खुद ही कर लोगे और आप अपने दोस्तों को भी समझा पाओगे कि ये होता कैसे है। ये बहुत इजी वे में समझेंगे हम आज कि क्या है ऑल प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। क्यों? अगर होगा तो कैसे, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। हमने प्रोड्यूसर गुड हम सोचेंगे, अब पहले हम इसके बारे में सोचेंगे। ये जो है ना ये प्रोड्यूसर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड कौन से गुड्स होते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स के हमारे 2 पॉइंट हैं। प्रोड्यूसर गुड्स आर रॉ मटेरियल्स और प्रोड्यूसर गुड्स आर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ भी होते हैं हमारे। तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब हम कंज्यूमर गुड की बात सोचेंगे। कंज्यूमर गुड क्या होते हैं?
कंज्यूमर गुड्स हेल्प अस टू फर्दर प्रोडक्शन, जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। तो फर्दर प्रोडक्शन मतलब रॉ मटेरियल इंक्लूड नहीं करता वो। ओहो सही है। तो फिर प्रोड्यूसर गुड्स क्या कंज्यूमर गुड्स होंगे? फिर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये तो रॉ मटेरियल इंक्लूड करता है, और अगर ये रॉ मटेरियल इंक्लूड करता है तो इसे भी करना चाहिए, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड कंज्यूमर गुड्स होंगे। यही प्रोड्यूसर गुड्स कंज्यूमर गुड्स नहीं हो सकते, क्योंकि ये रॉ मटेरियल इंक्लूड करके नहीं चलता। तो इसका आंसर क्या हुआ? फॉल्स, कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कंज्यूमर गुड्स। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कंज्यूमर गुड्स बिकॉज कंज्यूमर गुड नॉट इंक्लूडेड रॉ मटेरियल। बिकॉज कंज्यूमर गुड्स नॉट इंक्लूडेड रॉ मटेरियल। इस चीज को आप पॉइंट करके, बुलेट पॉइंट करके लिख लो अपने नोट्स में कि जो ये चीजें हैं वो इंक्लूड नहीं करता रॉ मटेरियल। गाइस सुन लो। अब हम आगे क्वेश्चन में आते हैं। अब तो इसका आंसर पता चल गया, तो इसका आंसर तो हमें पता चल गया। ऑल कंज्यूमर गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। ट्रू है। कैसे? क्योंकि कंज्यूमर गुड्स में फर्दर प्रोडक्शन होती है, फर्दर प्रोडक्शन होती है, और जो प्रोड्यूसर गुड्स है इसमें भी फर्दर प्रोडक्शन होती ही है। तो ये तो होगा ही होगा, क्योंकि इसके अंदर ये आता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैथ वाले समझ पाएंगे। 8 तक तो सबने बोर्ड मास सुना होगा। अब हम लेके चलते हैं एडिशन। एडिशन से बोर्ड मास बनता है, याद रखना। एडिशन बोर्ड मास में इंक्लूड होता है, मतलब बोर्ड मास उससे बड़ा है एडिशन से। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं पहले बोर्ड मास आया था फिर ये आया था एडिशन। नहीं, पहले एडिशन आया था फिर उसके बाद और चीज़ें आके बोर्ड मास बनी। तो बोर्ड मास उसके बाद इंक्लूड हुआ ना बोर्ड मास में एडिशन। तो यही स्टेटमेंट है कि जो कंज्यूमर गुड है वो इंक्लूड है प्रोड्यूसर गुड में, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स है वो इंक्लूड नहीं है कंज्यूमर गुड्स में। ये चीज़। अब एक और बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं, चलिए लेके चलते हैं इसमें कि वुड का ही लेके चलते हैं। आपने वुड खरीदी, उसकी फर्दर प्रोडक्शन करी आपने चेयर ले ली आपने। अब उसका घर में आप बैठे हो, यूज़ कर रहे हो, बेचो कुछ नहीं, लेकिन आपने फर्दर प्रोडक्शन करा वुड का। आपने फर्दर प्रोडक्शन करा वुड का, तो वो आपकी प्रोड्यूसर गुड भी हो गई, वो आपकी कंज्यूमर गुड भी हो गई। अब आपने चेयर ली, वो प्रोड्यूसर गुड तो हो गई आपकी, लेकिन कंज्यूमर गुड नहीं हुई ना, क्योंकि उसके बाद उसका फर्दर प्रोडक्शन तो है नहीं। उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हो? तोड़ के फिर बेच ही सकते हो बस उसे, और कुछ नहीं होगा। तो वो चीज़ ध्यान में रखना कि उसकी फर्दर प्रोडक्शन होनी ज़रूरी है, उसकी फर्दर प्रोडक्शन होनी ज़रूरी है, तभी वो कंज्यूमर गुड बनेगा, तभी वो कंज्यूमर गुड बनेगा। तो ये गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा। गाइस करते हैं आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने सबसे पहले पढ़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। हमने समझा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो हमने वो करा। अब देन फिर हम सेकंड आए एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पे। एग्रीगेट का मतलब टोटल, एग्रीगेट डिमांड का मतलब टोटल डिमांड, और एग्रीगेट सप्लाई मतलब टोटल सप्लाई। ये दो चीज़ बोली। अब थर्ड में हम आए टाइप्स ऑफ गुड्स पे। टाइप्स ऑफ गुड क्या क्या होते हैं? फाइनल गुड, कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड और हमारा इंटरमीडिएट गुड। तो ये गाइस ध्यान रखना इन चीज़ों का और नोट करके रखना। अब हम गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, और अपने रिव्यूज शेयर करते रहना।